हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज के लिए मैं एक शॉर्ट टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें हम 10 मिनट में ऑल फैक्ट्स जानेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी हमारा कोई रिलेशनशिप ड्रॉप होता है, ब्रेक होता है, या कुछ घर वाले कुछ बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा दिल टूट गया। या जब वैलेंटाइन होता है तो हम बहुत सारे हर्ट कार्ड्स देते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देते हैं, ठीक है। बट रियलिटी में हर्ट ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये सिर्फ हमने क्या है, इमेजिनरी बना के रखा हुआ। हर्ट जो होता है वो इस तरह से होता है, और जिसका काम जो है वो इमोशंस को जो है इमोशन को अपने अंदर रखना नहीं है, बल्कि इसका काम जो है ब्लड को पंप करना है, ठीक है। तो ब्लड को पंप करने वाला काम होता है इसका। और हर्ट जो होता है हमारा इस तरह से होता है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो फंक्शन रहते हैं हर्ट का क्या क्या किस तरह से होता है, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले ह्यूमन हार्ट तो क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन्स है, ठीक है। जो हार्ट का एक मस्कुलर ऑर्गन है दैट इज सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ, देखिए फ्रंट ऑफ चेस्ट में होता है। इट पंप ब्लड ऑल थ्रू द बॉडी इन अ प्रोसेस इज कॉल्ड सर्कुलेशन। क्या करता है, देखिए इस तरह से क्या करता है, पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में। जब भी पंप करता है पूरी बॉडी में, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द हार्ट, ब्लड वेसल्स एज ब्लड एज अ यूनिट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो ये जो क्या है, जो वीन्स है, ये हमारी वेसल्स आए, हार्ट आए, ये सारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट, एक यूनिट कॉन्स्टिट्यूएंट है किसके, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के। हमने देख लिया था कि पोजीशन क्या है इसकी, ठीक है। लोकेटेड कहाँ था, बिटवीन लंग्स के अंदर। देखो इस तरह, इस साइड देखो, एक तो लंग्स इस साइड है, एक लंग्स इस साइड, और एक है बीच में करता है, इन द थोरैकिक कैविटी में। बट ये क्या होता है, स्लाइटली थोड़ा सा लेफ्ट वाली साइड को होता है, ओके। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन। हमने क्या देखा कि क्या वर्किंग होती है, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जाना। बट ब्लड को ही क्यों करता है पंप, ठीक है। ब्लड को पंप क्यों करता है और ब्लड का हमारी बॉडी में क्या काम है, आगे भी डिस्कस करेंगे और थोड़ा यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पोजीशन हमने डिस्कस कर ली कि हार्ट कहाँ होता है। फंक्शन ऑफ हार्ट। अब क्या है कि जो हमारे जैसे हमारा कभी भी देखो, आपका रिलेशन ब्रेक होता है या आपको कोई बोलता है तो आप बोलते, हाँ मेरा जो दिल जो है बहुत दुखी है। तो दिल का काम जो है इमोशन का नहीं है, उस क्या होता है, माइंड गेम है। वो माइंड की सारा जो है माइंड का खेल है। बट हम फंक्शन देखेंगे। इसका क्या है कि जो फ्लो रहता है ब्लड का, वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखता है। जब से हम क्या, हम जिंदा पैदा हुए उस टाइम से लेके जब तक हमारा डेथ नहीं हो जाती, तब तक क्या करता है, कंटिन्यूसली ब्लड के फ्लो को मेंटेन रखता है। हमने जान लिया कि कंटिन्यू फ्लो रखता है ब्लड का हमारे बॉडी में। पर ब्लड क्या करता है, ब्लड का ही फ्लो क्यों रखता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज आ गए, हार्मोन्स आ गए, उनको क्या करता है, जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, कोई भी बॉडी पार्ट्स है, वहाँ तक डिलीवर करता है कौन, ब्लड। और ब्लड को पंप कौन करता है, हार्ट करता है। देखो हार्ट जो है वो ब्लड की हेल्प से क्या है, बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, हार्मोन्स करता है, और अदर जो कंपोनेंट्स हैं उनको क्या करता है, हर एक बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। और क्या करता है हार्ट, जो हार्ट है, जो बॉडी में हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको क्या करता है, मेंटेन रखता है, ठीक है। क्या करता है, ब्लड प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब देखिए हमने पढ़ा कि सर्कुलेशन क्या होता था, ठीक है, कि जो ब्लड है, जो हार्ट है, वो क्या करता है, हमारी बॉडी में, फुल बॉडी में क्या करता है, ब्लड को पंप करता है और ब्लड को हर एक पार्ट में पहुंचाने की कोशिश करता है। उसी को हमने बोला था सर्कुलेशंस। अब सर्कुलेशन की भी टाइप्स होते हैं। तो पहला क्या है, पुलमोनरी सर्कुलेशंस।
तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? इज अ पोर्शन ऑफ सर्कुलेशन है एक, ठीक है। ये क्या करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? क्या होता है, जब हम ब्रेथ करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। और जब ऑक्सीजन को लेते हैं तो क्या होता है, हमारे लंग्स की हेल्प से क्या होता है, जो ब्लड होता है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। और हम क्या करते हैं, एक्सेल क्या करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो लंग्स है, जैसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, उसमें से क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर ले लेता है, ठीक है। जब उस ब्लड में क्या ऑक्सीजन मिल गई लंग्स की हेल्प से तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब क्या होगा, पूरी बॉडी में घूमेगा, देखो क्या होगा, मान लो हमारा लंग्स है, लंग्स से क्या हुआ, उसमें ऑक्सीजन मिल गई, ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या बन गया, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। लेकिन उसके ऑक्सीजन के साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली होगी और अदर गैसेस भी मिली होगी। तो क्या होगा कि वो पूरी बॉडी में घूमेगा। जब पूरी बॉडी में घूमेगा तो क्या, जो अदर पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो क्या करते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं ऑक्सीजन को। फिर उसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन की उस ऑक्सीजन उसमें यूज़ कर ली होती है, उसमें क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस रहती है। तो जो अदर गैसेस क्या होती है, उनको भी किया जाता है, वो हार्ट पे पहुंचाया जाता है। तो हार्ट क्या करता है, उसको अवे करता है, मतलब अपने से दूर करता है। तो उसी को ब्लड को क्या बोलते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीनेटेड ब्लड। ओके, डीऑक्सीनेटेड को दूर करेंगे कहाँ, लंग्स में पहुंचाएंगे, लंग्स क्या करेगा, उनको ऑक्सीजनेटेड बनाएगा। ओके, देखो इस तरह से। अब क्या होता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, एक है अंदर, दूसरा पार्ट है सर्कुलेशन का। तो इसमें क्या किया जाता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको क्या किया जाता है, पंप किया जाता है हार्ट की हेल्प से अदर ऑर्गन्स में, ठीक है। और जब क्या करते थे, और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको क्या किया जाता है, ऑक्सीजन में हार्ट के पास पहुंचाया जाता है। ये हो गया सिस्टमेटिक। लेकिन वही क्या है, पल्मोनरी में क्या होता है कि हार्ट से दूर किया जाता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लंग्स के, वो किया जाता है हार्ट तक पहुंचा जाता है। तो इसका पल्मोनरी सर्कुलेशन का क्या होता है, सिर्फ हार्ट से दूर करना और हार्ट तक पहुंचाना। देखो इस तरह से, हार्ट से दूर किया और हार्ट तक पहुंचाया। बट इसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, इसमें क्या होता है, जो हार्ट का जो पूरा ब्लड जो है, हार्ट ने क्या पंप किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में, और जो पूरी बॉडी से फिर से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आया, उसको बोलेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ओके, एक होता है कोरोनरी सर्कुलेशन। अब क्या हमने चीज़ पढ़ी कि क्या है, जो हमारी हार्ट है वो भी एक मसल है। तो इसको भी क्या होता है, वर्क करने के लिए ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और जैसे माइंड है, माइंड को क्या हर टाइम फ्रेश जो है ब्लड चाहिए होता है, तभी हमारा जो माइंड है वो वर्क कर पाता है। तो उसके लिए क्या होता है, कोरोनरी सर्कुलेशन होता है। हमने देखा कि जो इसमें क्या किया जाता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको सप्लाई किया जाता है हार्ट को, क्योंकि हार्ट जो है वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई के लिए। वैसे क्या होता है, जो ऑर्गन्स लाइक ब्रेन नीड अ स्टेडी फ्लो ऑफ फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू इंश्योर फंक्शनलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जो भी एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, एसेंशियल बॉडी होती है, वहाँ पे सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है, जैसे हार्ट के पास, क्योंकि हार्ट एक क्या है, मसल है, इसको भी क्या होता है, वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। तो इसके साइज़ के बारे में देखेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, हर एक चीज़, ठीक है। तो जो ह्यूमन हार्ट है, देखो यहाँ पे कितने, मैं इसको ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ, इसमें कितने, एक तो देखो 1 2 3 4, तो इसमें देखो कितने 4 रूम की तरह वर्क है। तो फिर इसमें क्या है, इनको जो रूम्स की तरह वर्क कर रहा है ना, देखो यहाँ पे, इसको बोलते हैं 4 चैम्बर, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट इज अबाउट साइज ऑफ ह्यूमन फिस्ट एंड डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। इसमें क्या होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं और 2 एट्रिया होते हैं। देखो वेंट्रिकल्स कौन से हो गए, जो नीचे वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। देखो ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है, ये एट्रम है और ये भी एट्रम है, ठीक है। द वेंट्रिकल्स आर द चैम्बर दैट पंप ब्लड एंड एट्रियम आर द चैम्बर दैट रिसीव ब्लड। क्या होता है, जो वेंट्रिकल है वो क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं, ठीक है। और जो एट्रियम है वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं ब्लड को। ये क्या करते हैं, जो ऊपर वाले होते हैं क्या करते हैं,
मैं इसको देखो थोड़ा अलग करता हूँ। जो ऊपर वाले हैं देखो, ये वाले क्या करते हैं, एट्रियम वाले ब्लड को रिसीव करते हैं। अमंग दीज बोथ द राइट एट्रियम एंड द ventricle make up right heart and the left atrium and the ventricle make left heart। मतलब क्या है देखिए, अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ से हमने हार्ट को ऐसे इस तरह से डिवाइड कर दिया। एक क्या बन गया, राइट हार्ट, और ये बन गया लेफ्ट हार्ट। तो राइट हार्ट को कौन बनाता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। और जो ही लेफ्ट हार्ट को कौन बनाता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। The structure of the heart also houses the biggest artery in the body is called aorta। देखो ये aorta है, ठीक है। तो ये क्या है, बिगेस्ट आर्टरी है हमारी ह्यूमन बॉडी की, इसको बोलते हैं एरोटा। ठीक है, हमने एक चीज पढ़ ली, द राइट एंड द लेफ्ट रीजन ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय द बॉल ऑफ मसल्स इज कॉल्ड सेप्टम। देखो यहाँ पे कौन सी सेप्टम है, देखो यहाँ पे ये जो ए वाली है, ये क्या है, सेप्टम है। वॉल जो क्या कर रही है, राइट हार्ट को लेफ्ट हार्ट से क्या कर रही है, अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है। इसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको, सेप्टम बोलते हैं। ठीक है। और जो राइट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेटेड थ्रू द पुल्मोनरी आर्टरीज। क्या है, जो राइट वेंट्रिकल है वो क्या करता है, पंप करता है ब्लड को। देखो कौन सा राइट वेंट्रिकल कौन सा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन है, ए राइट। ये क्या करता है, ब्लड को जो कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। मतलब क्या है, यहाँ पे आएगा पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। ठीक है, उससे क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वेंट्रिकल, उसको क्या करता है, पंप करता है। कहाँ को, लंग्स में। क्यों लंग्स में क्यों करता है, क्योंकि लंग्स के थ्रू ही हम क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। द राइट सेम्युलर वॉल्व्स क्लोज एंड प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम द फ्लोइंग बैक इनटू द हार्ट। क्या होता है, जो सेम्युलर वॉल्व होता है, जो ब्लड का जैसे बैक फ्लो होता है, उसको रोकता है। ठीक है। और जो क्या होता है, देन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एट्रियम। हमने क्या पढ़ा था कि जो एट्रियम्स है रिसीव करते हैं। यहाँ से क्या हुआ, ब्लड आया, इसने क्या किया, राइट एट्रियम ने जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम क्या करते हैं, येलो से करते हैं। यहाँ से क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ठीक है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को देखो इस तरह से आया, ठीक है, इस तरह से आया और यहाँ से आया। यहाँ से क्या होगा, वो क्या गया, हार्ट को भेजेगा हमारा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, जब राइट वेंट्रिकल क्या है, इसको हार्ट में भेजेगा, तो हार्ट से क्या होता है, लंग्स के पास भेजेगा। ओके। और उसके बाद क्या होगा, हार्ट से क्या आएगा, जो यहाँ पे आएगा वो आएगा, हम इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस तरह से शो करेंगे, रेड से। तो रेड से क्या आएगा, लेफ्ट एट्रियम में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होगा। देन क्या होगा, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, वो फिर से इस तरह से बॉडी में चला जाएगा। तो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, मैं यहाँ पे हार्ट को देखो जिस तरह से हम बनाते हैं, इसको इस तरह से बनाते हैं। इसके हमने 4 चैम्बर ले लिए। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है, ये जो है वेंट्रिकल्स हो गए, एरोटा, और ये क्या है, लेफ्ट हार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और राइट एट्रियम में आ जाएगा। फिर राइट एट्रियम से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल क्या है, उसको लंग्स के पास भेज देगा। देखो ऐसे भी यहाँ पे मैं लंग्स बना देता हूँ, इस तरह से लंग्स के पास भेज देगा। और फिर क्या होगा, लंग्स से क्या होगा, लंग्स से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पूरी बॉडी में चला जाएगा। उसको कौन सी वेन से, पुल्मोनरी वेन से, जो पुल्मोनरी वेन्स है वो क्या करती है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड बाय लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द लंग्स बाय पुल्मोनरी। जो लंग्स से जो
राइट जो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आया वो किससे आएगा, पुल्मोनरी वेन से आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो हार्ट है उसको जो वो रिसीव कौन सी वेन से करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है, लंग्स से कौन सी वेन्स के थ्रू वो ऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करता है, तो आप बोलोगे पुल्मोनरी वेन्स। कौन सी, पुल्मोनरी वेन्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हर एक पार्ट है। आप 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं, 4 को क्या बोलते हैं। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था 11 को क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं, ठीक है, ओके। 16 देखो राइट एट्रियम है। हर एक चीज़ यहाँ पे आप अगर आप एक एक पॉइंट को देखोगे तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हो। देखो 4th एरोटा, ठीक है, तो पूरी इसको क्या बोलते हैं, एरोटा, और ये सबसे बड़ी आर्टरी है हमारी बॉडी में, ओके। अब पढ़ेंगे हम चैम्बर्स। हमने इसमें देख लिया था कि राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, हर एक चीज़ हमने देख ली थी। बट क्या है, जो फिश होती है, फिश की कैपेसिटी क्या होते हैं, देखो ह्यूमन बॉडी में कितने चैम्बर है, हार्ट के 4 चैम्बर है। वहीं क्या है, फिश के कितने 2 चैम्बर्स होते हैं। वहीं जो रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, उनके पास क्या होता है, 3 चैम्बर्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो फिश होती है वो उसमें उसके हार्ट्स में कितने चैम्बर्स होते हैं, आप बोलोगे 2। वहीं जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियन होते हैं उनके पास 3 चैम्बर्स। और वहीं जो मैमल्स होते हैं, तो मैमल्स के बात होते हैं 4 चैम्बर्स। तो आप इसको याद कर सकते हो एज ए फैक्ट की तरह, ठीक है। हम पढ़ेंगे एट्रिया, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, एट्रिया के बारे में डिस्कस किया था, जो ऊपर वाली पार्ट होता है एट्रिया, ठीक है। एट्रिया आर थिन एंड हैव लेस मस्कुलर वॉल एंड आर स्मॉलर देन वेंट्रिकल। अब इनमें देखो, इन जो एट्रीज होती हैं, जो एट्रिया होती है, उसकी जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो क्या होती है, बहुत थिन होती है, मतलब बहुत क्या थिन होती है एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल, और उनका साइज भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स। अब ऐसा क्यों है कि वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं और ये जो है एट्रिया छोटी होती है? क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, एक तो रिसीव करने का काम होता है इनका ब्लड का, बट वही जो क्या है, क्यों ये तो देखो, या तो ऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करेगी या डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करेंगे। बट वही क्या है, जो वेंट्रिकल्स हैं ये क्या होती है, लार्जर होती है और मस्कुलर होती है। क्यों, इनका जो काम होता है वो पंपिंग करना है और पुश करना है ब्लड्स को सर्कुलेशन में। इसके लिए क्या होता है, इनका जो है साइज भी बड़ा होता है और ये बहुत ज़्यादा मस्कुलर होती है। वही जो राइट वेंट्रिकल्स एंड द राइट एट्रियम्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर देन लेफ्ट चैम्बर्स, ठीक है। क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल्स हैं और राइट एट्रियम है वो क्या है, स्मॉल होते हैं एज कम्पेयर टू लेफ्ट चैम्बर। द वॉल कंसिस्ट ऑफ फ्यूअर मसल्स कंपेयर टू द लेफ्ट पोर्शन एंड द साइज डिफरेंस इज बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। क्यों, इनका क्या, इनका भी क्या होता है, साइज क्यों वेरी करता है, क्योंकि इनका जो फंक्शन के तौर पे, द ब्लड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द राइट साइड फ्लो थ्रू द pulmonary circulation while blood arising from the left chamber is pumped throughout the body। तो उसमें क्या होता है, राइट वाला क्या करता है, रिसीव करता है ब्लड को, वहीं जो बट लेफ्ट वाला क्या करता है, पूरी बॉडी में उसको फेंकता है, फेंकना ही मान लो, ओके। अब क्या है, ब्लड वेसल्स इन ऑर्गेनिजम्स विद क्लोज सर्कुलरी सिस्टम, द ब्लड फ्लो विद इन वेसल्स इज वेरिंग साइज, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें कहते हैं जो वेसल्स होती है उन्हीं में क्या करता है, हमारा ब्लड जो है फ्लो करता है, और जो वेसल्स हैं उनका साइज जो है वेरी करता रहता है, ओके। इस तरह से देखो, इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स में क्या क्या जो है कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आर्टरीज होगी, इनकी वेन्स होगी और कैपिलरी, ये कहते हैं सारे ही ब्लड वेसल्स इनको बोलते हैं। अब क्या वेन्स क्या होता है, जो वेन्स है वो क्या करती है, सप्लाई करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को टू द हार्ट बाय इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा, ओके। और ये कहाँ छोड़ती है, जो है राइट पोर्शन, राइट आर्ट्रियम में ये जो है उनको ड्रेन करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। वहीं जो कैपिलरीज हैं आर टीनी ट्यूब लाइक वेसल्स विच फॉर्म अ नेटवर्क बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। देखिए क्या करती हैं, ये देखिए कैपिलरी इस तरह से होती है और ये क्या करती है, एक जाल की तरह होती है, ठीक है, नेट की तरफ वर्क करती है।
और क्या कनेक्ट करती है, आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट करती है, ठीक है, और नेटवर्क को एक क्रिएट करती है। वही जो आर्टरीज हैं, ठीक है, आज मस्कुलर बॉल्स ट्यूब मेनली इन्वॉल्व इन सप्लाइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो आर्टरीज होती है, अब उसमें क्या होता है, जो मस्कुलर वॉल्स होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। जो आर्टरीज होती है तभी इनकी जो क्या होती है, जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी मस्कुलर होती हैं एज कम्पेयर टू वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। जो एरोटा है वो क्या है, एरोटा इज द लार्जेस्ट ऑफ द आर्टरीज, इच ब्रांच्ड ऑफ इनटू वेरियस स्मॉलर आर्टरीज थ्रू आउट द बॉडी। देखो यहाँ पे देखिए एरोटा है, तो इसने क्या किया हुआ पूरे, फिर इसने अलग अलग जगह सप्लाई करने के लिए ब्रांचेस को दिया हुआ है, ओके। तुमने देखा क्या करता है, वेन्स क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाता है हार्ट तक। कैपिलरीज क्या करती है, नेटवर्क की तरह काम करती है ऐसे आर्टरी एंड वेन्स में। और वही जो आर्टरीज है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाती है, ओके। फिर आता है वॉल्व। तो वॉल्व का क्या काम होता है, जैसे आपने आपके घर में जैसे टंकी के पास भी वॉल्व लगे होते हैं, ठीक है, उसी का काम होता है, वैसा ही काम होता है इनमें हार्ट में। क्या करते हैं, फ्लो को रोकते हैं, ओके। तो वॉल्व्स आर फ्लैप ऑफ फाइब्रस टिश्यूज लोकेटेड इन द कार्डियक चैम्बर बिटवीन द वेन्स, ठीक है। दे इंश्योर दैट ब्लड फ्लो इन अ सिंगल डायरेक्शन। क्या होता है कि ब्लड जो है, अब आपको पता है काफ़ी प्रेशर चाहिए होता है, तो इसी एक सेम डायरेक्शन में रखने के लिए इनको क्या चाहिए होता है, ये वॉल्व चाहिए होता है। ये क्या होता है, जब भी देखो ब्लड जाएगा ये बंद हो जाएंगे, इस तरह से ब्लड जाएंगे बंद हो जाएंगे। जैसे आप अपने घर में टंकी पे आपने वॉल्व लगाए होते हैं, ठीक है, वैसे ही काम होता है इनका हार्ट्स में। ये क्या होता है, फ्लैप की तरफ वर्क करता है। और क्या होता है, जैसे ब्लड को क्या है, बैक होने से रोकते हैं, जिस तरफ से चला है उसी तरफ से चलता है। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ जो है वॉल्व होते हैं, एक तो क्या होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, और एक होता है सेमिलुनर वॉल्व्स। ये क्या होता है, वेंट्रिकल्स और एट्रिया के बिटवीन होते हैं। बट वही जो सेमिलुनर वॉल्व है इज लोकेटेड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एरोटा। इट आल्सो फाउंड बिटवीन द पुलमोनरी आर्टरी एंड द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो हमने इस तरह से बहुत सारे फंक्शन के बारे में डिस्कस किया इसके बारे में। अब कुछ फैक्ट जानेंगे हम ह्यूमन फैक्ट, तो हम कुछ और फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हार्ट्स पंप अराउंड 6,000 to 7,500 लीटर ऑफ ब्लड इन अ डे थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। कितना, 6,000 से 7,000 लीटर जो है ब्लड को फ्लो करता है, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया था कि सेंटर ऑफ चेस्ट में करता है, बट स्लाइटली थोड़ा लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। और कितना है, द हार्ट बीट अबाउट 1 लाख टाइम्स अ डे, अराउंड 3 बिलियन इन अ लाइफ टाइम, ओके। तो एवरेज वेट कितना रहता है, 280 to 340 ग्राम्स इन मेल, और वहीं 230 to 280 ग्राम्स इन फीमेल्स, ओके। एडल्ट हार्ट्स बीट अबाउट 6 to 100 टाइम्स पर मिनट, ओके। वो जो वही जो न्यू बॉर्न बेबीज होता है उनका कितना कहता है, 90 to 190 बीट्स पर मिनट्स, ओके। तो हमने क्या देखा कि जो इमोशन होने का काम है, दुखी होने का काम, वो क्या होता है, दिल का नहीं होता, वो दिमाग का होता है। लेकिन ब्लड का क्या काम है, हार्ट का काम है ब्लड को हमारी बॉडी में पहुंचाना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।